तो सुनिए, वेद में जो कर्मकांड का विभाग है वो बहुत चिंतन योग्य है। उपदेश तो कैसे भी कोई दे सकता है, लेकिन कर्मकांड जब आपके घर में हो तो सावधान रहिएगा। कर्मकांड कराने में यजमान की भूमिका क्या है, आचार्य की भूमिका क्या है। अगर सामग्री शुद्ध नहीं है, सामग्री पूरी नहीं है, तो यजमान के ऊपर आएगा। और यदि मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो आचार्य जी झेलेंगे। ये थोड़ी कि आचार्य जी बच जाएंगे। मंत्र शुद्ध होना चाहिए, क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। और दो चीजें यजमान को आचार्य के सामने बतानी पड़ेगी। उसमें अगर यजमान भूल करेगा तो यजमान समझे। जैसे पंडित जी जब आपको संकल्प रखवाएंगे, पान सुपारी लौंग इलायची, फिर पंडित जी आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है। और नाम और गोत्र यदि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि चिट्ठी में कुछ भी हो, लिफाफे में कुछ भी सोना चांदी बंद करो और पता गलत लिख दो तो पता सही जगह पहुंचेगा नहीं। तो जब गोकर्ण जी गया में पिंड देने गए, जब भैया का पिंड दिया तो पंडा ने कहा कि तुम्हारे भैया का नाम, बोले धुंधकारी, और गोत्र तो अपने पिताजी का नाम ले दिया। और ईमानदारी ये है कि जो पिताजी हैं कि वो उनका बेटा नहीं है, वो तो मौसी का है। और मौसी का गोत्र एक हो नहीं सकता। ये नियम में है कि जरूरी नहीं है कि दोनों बहनें एक ही गोत्र में हो। ये तो सब जगह है, हमारे यहाँ ब्राह्मणों में भी है कि एक अगर गोत्र दूसरे का ये है तो एक का दूसरा हो सकता। ये आपके यहाँ भी है। एक बरसैया में होगा तो दूसरा रेजा हो जाएगा, तो कोई दूसरा हो जाएगा। अलग अलग कुरी होती है, तो ये थोड़ी कि एक में ही सबका शादी हो जाएगा, तो अलग अलग उसका नियम होता है ना। तो इसलिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मौसी का लड़का था, गोत्र गलत हो गया। अब क्या करें? अब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का रथ रोक दिया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिणी, रुकिए। सूर्य भगवान रुक गए। अब ये कथाएं भी हम लोगों को बहुत कम बोलने को मिल पाता है, क्योंकि प्रायः जिस दिन कलश यात्रा होती है तो होते होते टाइम हो जाता है, थोड़ी बहुत समय बचता है। लेकिन हमने पहले से प्लानिंग करके कार्यक्रम बनाया था कि सवेरे कलश यात्रा करेंगे, कोई हौच पौच नहीं, बड़े आराम से शाम के टाइम पूरा 6 अध्याय सुनाएंगे। और इसी क्रम से रोज सुनाएंगे, कोई संदेह नहीं। समय देना मेरी जिम्मेदारी है, समय पे आपको चर्चा करेंगे। तो हम जो बात पे टिके हैं उसी जगह फिर दोबारा आपसे चर्चा करें, उसी बात पे रहिए। तो इन्होंने सूर्य भगवान से पूछा मेरे भाई की मुक्ति का सरल तरीका क्या है। तो बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत जी की सप्ताह पारायण कथा अपने भैया को सुना दो, मुक्ति बिल्कुल तय। जहां दुनिया का कोई उपाय काम न करे, भागवत सुना दीजिए। अब जहां भागवत का अनुष्ठान हो गया, कार्य